चैप्टर बहुपद। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है 0 और √5। इसकी मदद से हमें एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले मैं इस प्रकार के 4 सवाल करा चुका हूँ जिसमें थोड़ा थोड़ा कोई डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा कंडीशन अलग है। चलिए ये देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो हमें दिया गया वो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग क्या होता है, शून्याङ्कों का योग फल बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा हमारा क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, √5, इक्वेशन सेकंड। क्योंकि हमें शून्याङ्कों का योगफल दिया गया है, शून्याङ्कों का गुणनफल दिया गया है। तो हमारा माना कि जो शून्याङ्कों का योगफल 0 है और शून्याङ्कों का गुणनफल √5 पे, उसका द्विघातीय बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, इक्वेशन थर्ड दिया गया। अब सॉल्व करने के लिए इक्वेशन थर्ड के गुणांक की गणना, इक्वेशन थर्ड के गुणांक की गणना करने पर x² का गुणांक क्या होगा a, b का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा b, और c हमारा जो अचर पद है तो हम लिख देते हैं x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c है। लिख लिया हमने, क्योंकि हमने जो दिया था वो लिख लिया, द्विघाती बहुपद मान के शून्याङ्क ज्ञात कर लिया। अभी हमें क्या करना है, शून्याङ्कों का योगफल। तो इस प्रकार का सवाल में आपको बता, जो इस प्रकार का सवाल है जिसमें शून्याङ्कों का योगफल या गुणनफल दोनों को ये 0 दिया गया है, तो जिस संख्या को 0 दिया गया है उसे हम पहले लेकर कभी हम नहीं करते। जिसमें जैसे शून्याङ्कों का योगफल बराबर 0, इस इक्वेशन को लेकर हम कभी पहले सवाल को सोल्व नहीं करेंगे। जैसे आप शून्याङ्कों का गुणनफल, इस सवाल में एक वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को लेकर हमें पहले सवाल को हल करना है और ए या बी या सी या ए का मान निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में क्या दिया गया है, शून्याङ्कों का गुणनफल। लिखते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक, हम शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या दिया गया है, √5। तो हम √5 लिख लेते हैं बराबर, अभी हमारा अचर पद क्या है c, तो c को लिख लेते हैं। हमारा x² का गुणांक क्या है a, तो a लिख लेते हैं। क्योंकि हमारे इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, 1 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने
पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमेशा अंश और हर की तुलना होती है। जैसे हमारा ये अंश है तो अंश और अंश की तुलना होगी, और ये हमारा हर है तो हर और हर की तुलना होती है। तो c बराबर √5, c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब a बराबर क्या है? 1, तो a की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे नंबर का कंडीशन लेंगे 1। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक x² का गुणांक शून्यांकों का योगफल। हमारा शून्यांक क्या है? 0। हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, बराबर माइनस का माइनस, हमारा x का गुणांक क्या है? b, तो b रख देते हैं। हमारा x² का गुणांक क्या है? c, हम c रख देते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा तो किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया जाता है, 1 मान लेते हैं। तो c का क्रॉस गुणा हुआ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है? 0 बराबर 1 का गुणा हुआ तो -b। अब दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर गुणा करते हैं। -1 × 0 बराबर -b × -1। तो 0 में माइनस का गुणा या प्लस का गुणा करो, 0 ही रहता है। 0 माइनस प्लस, तो हमारा क्या आ गया? b बराबर 0। हमें a, b और c की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो हम इसे इक्वेशन थर्ड में रखते हैं और हमें a, b और c की वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसे हम इक्वेशन थर्ड में रख के द्विघाती बहुपद ज्ञात करते हैं। a, b, c का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर हमारे पास थर्ड क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, हमारी इक्वेशन थर्ड यह है। हमारा a का वैल्यू क्या है? 1, यहाँ 1 रख देते हैं, 1 × x² प्लस हमारा b का वैल्यू क्या है? 0 रख देते हैं इंटू x प्लस हमारा c का वैल्यू क्या है? √5 रख देते हैं। अब इसका एक का x² में गुणा होता है x² प्लस किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो ये 0 हो जाता है, प्लस √5। 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, x² प्लस √5। हमारा द्विघाती बहुपद प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।